नमस्कार मेरे साथियों, आइए हम एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। और आज का जो हम संदेश शुरू करने से पहले हम पवित्र वचन का किताब अध्याय यूहन्ना का 2 उसका 1 से लेकर के हम 11 वचन तक आपको अभी पढ़ करके सुनाएंगे। उसके बाद कुछ बातों को हम आपके सामने रखने के लिए चाहते हैं। पवित्र शास्त्र का किताब यूहन्ना अध्याय 2 उसका 1 से 11 मैं फिर से आपके बीच में दोहराना चाहता हूँ। हमारा प्रभु यीशु का पवित्र बाइबल का किताब यूहन्ना अध्याय 2 उसका 1 से 11 पद पढ़ने के लिए हम चाहते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु का माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे माता, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, इधर में हम क्या देखते हैं? यीशु का पहला चमत्कार। यीशु ने चमत्कार किया। क्यों चमत्कार किया? तो हम देखते हैं इसमें मुख्य रूप से यीशु मसीह उस विवाह के घर में उपस्थित था। पहली बात जो हम बताने के लिए जा रहे हैं, यीशु उन स्थानों और अवसरों में उपस्थित होगा जहां उसका आदर किया जाएगा। जहां पर यीशु मसीह का आदर होगा, प्रभु यीशु मसीह वहीं पर उपस्थित होगा। दूसरी बात, वह जीवन की समस्त कठिनाइयों और समस्याओं का उत्तर है। चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, वो सब परेशानियों का हल प्रभु यीशु मसीह है। तीसरी बात, उसकी उपस्थिति जीवन को अपमान, निराशा, चिंता और दुख से बचाती है। यदि आपके जीवन में यीशु मसीह है तो आपको अपमान से, निराशा से, चिंता से और दुख से बचाएगा। चौथी बात, वह मनुष्यों को अपना सहकर्मी बनाता है। जब आप यीशु मसीह का वचन को ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह को अपना हृदय में बुलाएंगे, तब यीशु मसीह आपको अपना सहकर्मी बनाएगा। और पांचवी बात, वो साधारण वस्तुओं को असाधारण बना देते हैं। यदि आप साधारण हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन में बुलाने के द्वारा आप असाधारण बन जाएंगे। आप सामान्य नहीं, असामान्य हो जाएंगे। असामान्य का मतलब है सामान्य से ऊपर उठना। छठवीं बात, उसके सब काम मनुष्यों के सब कामों से श्रेष्ठ होते हैं। प्रभु यीशु मसीह का काम जो है मनुष्यों के कामों से ऊंचा होता है। आखिरी बात, जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं वे उसके रहस्यों को जानते हैं,
पदों में हम फिर से आपको पढ़ करके सुनाने के लिए चाहते हैं। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया। आपके जीवन में आशीष आएगी, आपका जीवन से दुख कैसे दूर हो जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये अनुभव आपको तभी होगा जब आप यीशु में बने रहेंगे। मेरे प्रियो, ये बात इसलिए हुआ क्योंकि परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। आप जान लेंगे जब आपके जीवन से कठिनाइयां दूर होगा, यीशु के नाम से, यीशु से जब प्रार्थना करेंगे, यही एक अद्भुत बात होगा आपके जीवन में, जब प्रभु यीशु की आज्ञाओं को पालन करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम भी यीशु की आज्ञा का पालन करें तो आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु आपको सहायता करेगा। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, अभी जो वचन परमेश्वर पिता सुनेंगे, प्रभु जी सुने हैं परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता देखे हैं, सभी को सुनने देखने वालों को प्रभु जी जीवन में आपका परमेश्वर पिता आशीष परमेश्वर पिता भरपूरी से आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक अशांति जीवन में शांति परमेश्वर पिता मिलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।